Good morning to all. Today our topic is past perfect tense. वॉइस में आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे सटीक और सबसे उत्तम टेक्निक और स्ट्रक्चर को। जैसे कहा जाता है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और पढ़ाई के टेक्निक के बदलो तो तकदीर बदल जाते हैं। तो आज मैं उसी पढ़ाई के टेक्निक का एक स्ट्रक्चर की बात करने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में वॉइस का जैसे एक्टिव, जब ए लिखे तो ए फॉर एक्टिव, एक्टिव मीन्स ये टेंस का जो स्ट्रक्चर है वही जैसे, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा एक्टिव का बेसिक स्ट्रक्चर, मीन्स टेंस का ही स्ट्रक्चर। इसी से हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड बना सकते हैं। अब इस पर एक वाक्य लेंगे, जैसे ही हैड किल्ड अ टाइगर। तो ये सब्जेक्ट है और ये टाइगर जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसका अब हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले पैसिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्लस हेड, इसलिए एक बीन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव। पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव का बेसिक स्ट्रक्चर। इसी बेसिक स्ट्रक्चर से हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH बना लेते हैं। अब जैसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो ए टाइगर हैड बीन किल्ड बाई ही का ऑब्जेक्टिव रूप ही। अब ये अफर्मेटिव, अब हम लेंगे निगेटिव। निगेटिव मीन्स नो, ना, नहीं, मत। तो एक्टिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। He had not killed a tiger। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर, केवल बीच में नॉट लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। In this sentence, this is subject, this is object. So we follow the structure. First we put a tiger, object in this sentence, a tiger is object। इस वाक्य में टाइगर ऑब्जेक्ट है, तो इसको ये स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे हम। पहले a tiger had been V3 तो killed by him।
ये निगेटिव। इसके बाद इंटेरोगेटिव, बिल्कुल इंट्रोगेटिव भी आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि वाक्य में नॉट आए तो नॉट लिखेंगे, नहीं आए तो नहीं लिखेंगे। सो आई हैव पुट इन द ब्रैकेट, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल दिया। दो स्ट्रक्चर को लिखने पढ़ने से भी हम लोग को राहत मिलेगी। अब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे हैड ही किल्ड अ स्नेक, क्या उसने एक सांप मार चुका है, क्या वह एक सांप मार चुका है। अब इसका पैसिव हम लेंगे, तो पैसिव भी बिल्कुल आसान है। जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो हैड को पहले लेंगे ऑब्जेक्ट के पहले, तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इस स्ट्रक्चर पे इसको बना देना। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। तो हैड ऑब्जेक्ट ए स्नैक, नॉट नहीं है, नहीं लिखेंगे। हैड ए स्नैक, बीन लिखेंगे। V3 किल्ड बाई ही, क्या ही। अब इसके बाद WH वर्ड लिखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है इसके पहले WH वर्ड रख देंगे, और पैसिव में भी इसके पहले WH वर्ड रख देंगे। अब हम WH वर्ड को देखेंगे, एक्टिव का WH वर्ड, जैसे WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा WH वर्ड एक्टिव। तो एक्टिव मीन्स टेंस ही हुआ। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल रखेंगे, जैसे व्हाई हैड ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप क्यों मार चुका था। तो इसका पैसिव का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो WH वर्ड ही लिखेंगे, WH वर्ड प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस भी प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर से ही सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यहाँ
आप देख रहे हैं WH वर्ड, तो ये WH वर्ड क्या है? तो WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड, द वर्ड विच इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ W and H, दैट इज कॉल्ड WH वर्ड। वह शब्द जो W से नहीं तो H से शुरू होते हैं वही WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे हाउ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ। ये सारे शब्द जो है कि तो W से नहीं तो H से शुरू ही है, इसलिए इसका नाम WH वर्ड बना है। तो ये हम लोग का एक एक्टिव है। व्हाई हैड ही किल्ड ए स्नेक, तो हम यार ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे तो व्हाई, उसके बाद हैड, ऑब्जेक्ट ए स्नैक, व्हाई हैड ए स्नैक, नॉट नहीं है नहीं लिखेंगे, बीन V3, किल्ड, व्हाई हैड ए स्नैक बीन किल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम, इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये रहा WH वर्ड एक्टिव टू पैसिव।